आज हम कैस्टर ऑयल की बात करेंगे। ये कुदरती बोटॉक्स है और हज़ारों सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। कदीम मिस्र के लोग और रोमन के लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे और मुख्तलिफ़ अदवारों में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। अब हम बात करते हैं कि कैस्टर ऑयल में मौजूद राइसिन की। क्या राइसिन एक ऐसा केमिकल है जो कैस्टर के बीजों में पाया जाता है और ये साइनाइड से भी 6000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो क्या राइसिन की वजह से कैस्टर ऑयल नुकसानदेह हो जाता है? क्या हमें कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं? कैस्टर ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग, इलास्टिक और सॉफ्ट बनाता है। अगर आपके चेहरे पर छोटे रिंकल्स या बड़े रिंकल्स मौजूद हैं, तो आप इस पे कैस्टर ऑयल लगाएँ। इससे ये कुछ टाइम के बाद रिमूव हो जाएँगे। इसमें मौजूद जो मेन केमिकल है उसे फ़िटोकेमिकल कहा जाता है जो कि इसको फ़ायदेमंद बनाता है। इसका नाम राइनोलिक एसिड है। ये एक डीप मॉइस्चराइज़र है, ये पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इस वजह से बहुत से लोग इसको रात को इस्तेमाल करते हैं और यही इसका बेहतरीन तरीका है इस्तेमाल का। अगर आप इसको रात को इस्तेमाल करते हैं तो सुबह उठकर आप अपनी स्किन को देखेंगे तो आपको एक वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा और आप हैरान रह जाएँगे। ये एक बिल्कुल प्योर और नेचुरल रेमेडी है। अगर हाँ, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और आपको अगर आप अपने बालों में इस्तेमाल करना चाहें तो ये बालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अगर आपके बाल दो मुँहे हो गए हैं तो इसको चंद दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। रेनोलिक एसिड केमिकल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड भी है। अगर आपकी स्किन पर इन्फ्लामेशन मौजूद है और अगर आप इस पर कैस्टर ऑयल लगाएं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी साबित होगी आपकी स्किन के लिए। कैस्टर ऑयल एंटी माइक्रोबिकल इफ़ेक्ट भी रखता है, जेरासीमो और बैक्टीरिया और फंगस को दूर करता है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी स्किन पर नेचुरली जरासीमों की एक पूरी कॉलोनी मौजूद होती है। ये फ्रेंडली जरासीम होते हैं जो आपकी हिफाजत करने के लिए भी होते हैं और बुरे जरासीमों के हमले से भी आपको बचाते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि बहुत सी स्किन की बीमारियां इस वजह से पैदा होती हैं कि स्किन पर या तो बैक्टीरिया, यील्ड्स या फिर फंगस की ओवर ग्रोथ हो जाती है और इवन एक्नीज में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। कैस्टर ऑयल इनके लिए एक परफेक्ट एंटीडोट के तौर पर काम करता है। कैस्टर ऑयल में विटामिन ई की भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। विटामिन ई आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है और पोल्यूशन के असरात से भी महफूज रखता है। और हाँ, अगर कैस्टर ऑयल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि अगर आपको कोई चोट लग जाए या कोई ज़ख़म हो जाए, आप इस पे इस्तेमाल करें तो ये ज़ख़म को हील करने के भी काम आता है। कैस्टर ऑयल में बीटा कैरोटीन भी मौजूद होता है जो विटामिन ई की प्रिकॉशन है। ये भी स्किन की हिफाजत करता है और फिर इसमें अच्छी खासी मिकदार में मैग्नीशियम और पोटाशियम भी होता है जो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैस्टर ऑयल एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है। अगर आपकी स्किन पर स्कार्स मौजूद हैं तो आप इनको फिल करने के लिए कोलेजन की ज़रूरत होती है जो कि कैस्टर ऑयल के अंदर मौजूद होता है। आप इन स्कार्स के ऊपर कैस्टर ऑयल लगाएं, ये उनको भी कुछ टाइम के बाद रिमूव कर देगा। इसको लगाने का तरीका क्या है? बहुत से लोग इसको दूसरे ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा थिक ही होता है और कुछ लोग इसको वैसे भी यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि आप इसको रात को इस्तेमाल करें ताकि ये आपके डीप सेल्स तक बेहतरीन तरीके से पहुंच सके और इसका बेहतरीन इफ़ेक्ट आपको मिल सके। और हाँ, कुछ ख़वातीन इसको मेकअप को उतारने के लिए भी यूज़ करती हैं, वो भी बहुत बेहतरीन है। आप इसको किसी लोशन में भी मिक्स कर सकते हैं अपनी मेकअप को रिमूव करने के लिए। जहाँ तक कैस्टर ऑयल की टाइप्स की बात करते हैं, कौन सा ऐसा कैस्टर ऑयल है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए? अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करें तो आप कोल्ड प्रोसीड कैस्टर ऑयल लें। जो भी आप कैस्टर ऑयल लेते हैं इसकी तैयारी के अंदर
हाइज़िन शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही ज़हरीला केमिकल है। लेकिन आपको ओरिजिनल चाहिए। अगर आप अपनी पलकों को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें और चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपकी पलकों में एक नुमाया और वाज़िह फ़र्क आपको नज़र आएगा। और आखिर में कैस्टर ऑयल में मौजूद टॉक्सिन की बात करते हैं। क्या इस टॉक्सिन को की वजह से कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कैस्टर ऑयल की तैयारी होती है तो इस तैयारी के दौरान जो इसके अंदर राइसिन या टॉक्सिन मौजूद होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और आप तक जो कैस्टर ऑयल पहुंचता है वो बिल्कुल टॉक्सिन से क्लीन होता है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कैस्टर ऑयल के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।